नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आइए देखते हैं अभी की ब्रेकिंग न्यूज। ये जो आप देख रहे हैं ना हॉल है जो सामने, जी जी ये हॉल है, इसकी लागत करीब 3 करोड़ 70 लाख में इसकी बनाई हुई है। जी जी जो फिटिंग है 3,70,000 में इसकी वो आई थी आम आदमी पार्टी सरकार ने, जिसमें ये बनाया गया था। हॉल इसलिए बनाया गया था कि इसमें स्किल्ड वर्कर के लिए ट्रेनिंग दी जाए और वर्करों को स्किल्ड बनाया जाए ट्रेनिंग दे करके। और इसमें जो है ये मज़दूरों की मीटिंग के लिए, मज़दूरों के वेलफेयर के लिए पूरा हॉल बना हुआ था। ये पहले हम लोग लेते थे 1500 रुपये इसकी सिक्योरिटी जमा करते थे और मज़दूरों का मीटिंग होती थी और इसमें ट्रेड यूनियन एजुकेशन और श्रमिक एजुकेशन उसमें चलती थी। लेकिन करीब 30 साल तक उसमें चला और उसके बाद में अभी जब से आम आदमी पार्टी आई तब से उस पर मीटिंग नहीं हुई है। अभी इन्होंने क्या किया है कि यहाँ बंद करके रखा है, ताला लगा है, करोड़ों रुपए इसमें लगा हुआ है, दीमक खा रही है अंदर। पहले भी ऐसे ही बंद कर दिया था तो उसमें दीमक खा गई, सारे उसको दीमक खा गई और दीमक की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अभी इसमें एसी लगे हैं, अभी इसमें सेंटर लगा हुआ है, प्रोजेक्ट लगा हुआ है, फिल्म प्रोजेक्ट लगा हुआ है, हॉल बना हुआ है पूरा अच्छी तरीके से, लेकिन ये सब व्यर्थ जा रहा है, बेकार हो रहा है। हमारे ट्रेड यूनियनों की मीटिंग थी और इसमें हमने प्रस्ताव पास करके दिया था कि भाई इसको हॉल के लिए मज़दूरों की जो मीटिंगें होती हैं, जो मज़दूरों को ट्रेड यूनियन एजुकेशन के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, उसको हॉल दिया जाए और सुरक्षित तरीके से हम लोग लेते हैं और सुरक्षित तरीके से इसको हम वापस देते हैं। लेकिन ये दिल्ली सरकार ने इसको बेकार कर रखा है। अभी हमने एप्लीकेशन लगाई थी कि इसमें मई डे मनाया जाए, मीटिंग के लिए रखा जाए, तो एप्लीकेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दी और कहा कि नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। जबकि ये मज़दूरों के लिए मज़दूर वेलफेयर बोर्ड है, मज़दूर वेलफेयर बोर्ड की ये बिल्डिंग है, उसके लिए उनको देना चाहिए, ना नहीं करनी चाहिए इनके लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो उन्होंने अनुमति देने से इनकार किया है उसमें कारण क्या बताया? उसमें कुछ ही कारण नहीं है कि नहीं, कोई कारण भी नहीं लिखा। उन्होंने कहा नहीं, अभी अनुमति नहीं देते, कोई कारण भी नहीं बताया। और ये लेबर कमीशन के अंदर हमारा बोर्ड है जो श्रमिक वेलफेयर बोर्ड है, जिसके हम लोग मेंबर थे। हम लोग पहले प्रस्ताव पास करते थे कि इसको मज़दूरों के लिए हित के लिए काम किया जाए, मज़दूरों के ट्रेनिंग सेंटर खोले जाए, मज़दूरों के सिलाई केंद्र खोले जाए, मज़दूरों के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए वो उसके लिए बनाया जाए। वो सारा इन्होंने बंद कर दिया। रेखा सरकार के पास जो बजट आया था इसका अभी मज़दूर का, वो मज़दूरों के लिए कोई बजट नहीं, उन्होंने सब इधर उधर उठा करके लगा दिया और हमारे लिए कोई काम नहीं किया। बिल्कुल। तो रेखा सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि मजदूर वेलफेयर का जो ये बिल्डिंग है मजदूरों के पैसे से बना है, मजदूरों के बजट से बना है, सरकार के खजाने से मजदूरों के नाम पर ये बजट बना और करोड़ों के लागत से इस बिल्डिंग को बनाया गया, लेकिन इसका फायदा मजदूरों को नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक और शिकायत मिली कि अगर किसी पॉलिटिकल लोगों को जरूरत होती है तो एमएलए वगैरह का मीटिंग होता है तो वो लोग कर लेते हैं। हाँ, ये बात सही है कि राजनीतिक लोग हैं जो उसमें है। आम आदमी पार्टी का उधर कार्यालय है, विधायक का कार्यालय है यहाँ पर पीछे। जी जी। और वो राजनीतिक तौर से यहाँ पर आप देखेंगे सब राजनीतिक काम होता है, मीटिंग होती है, जुलूस निकलते हैं। ऐसे हरिनगर के अंदर भी राजनीतिक बैठे हुए हैं, वहाँ भी विधायक बैठा हुआ है बिल्डिंग के अंदर, मजदूरों का काम नहीं होता है। इस तरीके से जो राजनीतिक तौर से तो ये विरोध करते हैं, लेकिन जो हमारा जो वर्कर का जो पैसा लगा है, जो वर्कर के वेलफेयर के लिए पैसा लगा है, वर्कर के काम के लिए लगा है, वो वर्कर के लिए नहीं देते। ये हमारे साथ अन्याय है। बिल्कुल। तो ये अन्याय हो रहा है जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि मजदूरों के नाम पर बना हुआ ये बिल्डिंग बेकार है और अगर किसी पॉलिटिकल लोगों को चाहिए तो उसका इस्तेमाल ये लोग कर लेते हैं। देखा गेट के ऊपर सब राजनीतिक बोर्ड ही लगे। हाँ, वो भी मैं अभी अपने दर्शकों को बाहर लेबर ऑफिस अगर आप इन करेंगे मेन गेट पे, लगता ही नहीं है कि लेबर ऑफिस है, बल्कि ये लगता है कि आतिशी जो यहाँ की विधायक हैं, पूर्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, उन्हीं का ये पूरा बिल्डिंग और ऑफिस लगता है, जबकि ये लेबर कार्यालय है। सरकार बदल गई लेकिन जस का तस माहौल नहीं बदल पाया है। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप सरकार से? अभी आपने कहा कि हमने लिखित में दिया था, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ सरकार से, ये जो हमारा लेबर डिपार्ट का जो जगह है, ये जो हॉल है, इस हॉल में हम लोग सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन, हमारे जो भी यूनियन का कार्यक्रम होता था, सम्मेलन होते थे, इसी हॉल में हम लोग करते थे। और इसका जो सिक्योरिटी हुआ करता सफाई के नाम से जो जमा 1500-2000 रुपये, वो हमारा सफाई पाई करा रिटर्न भी आता था, सफाई करने वापस आ जाता था। जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है और ये खास करके अभी जो
जब से बन गया है हॉल, तो ये एक तरीके पॉलिटिक्स पार्टी के अंडर में हो गया है। अभी मतलब पॉलिटिकल लोग चाहते हैं तो यूज करते हैं, नहीं तो करता हमेशा करता है। बना है तब से अभी तक कम से कम 10 बार वो लोग इसमें इस्तेमाल कर चुके। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, यहाँ अभी देखो पत्तलें पड़ी हैं, पड़े हुए। बिल्कुल ये प्रोग्राम हुआ, उसका जो पार्टी वालों ने प्रोग्राम कराया, जो गंदगी है उसे सफाई भी नहीं करवा पाया, गंदा छोड़ देते हैं। ये कई बार यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं श्रम विभाग के, जॉइंट लेबर कमिश्नर है, पहले भी रहे के सिन्हा जी, उनसे भी मेरा नोक-झोंक हुआ था कि आपके होते हुए यहाँ सफाई क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल, आप यहाँ के मालिक हो, यहाँ के अधिकारी हो, तो इसको लेकर के हमारे नोक-झोंक हुआ, हमने वीडियो बनाया था और यही हाल फिर हो रखा है। तो ये हमारा कहना है लेबर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार से कि ये हॉल जो है हमारे मजदूरों के यूनियन के लिए है, यूनियन के मजदूरों के लिए, यूनियन के मीटिंग के लिए है, बल्कि ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जो पॉलिटिकल वाले अपना कब्जा जमा रखे। बिल्कुल, तो यहाँ के सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल मजदूरों के हितों के लिए हो, ना कि पॉलिटिकल लोगों के हितों के लिए हो। और इसके लिए इन लोगों ने लिखत में भी दे रखा है। होता क्या है, वक्त का इंतजार कीजिए, जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षपाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस बिल्डिंग के बारे में? के बारे में हमारा ये कहना, जो जब से रेखा सरकार आई है, उन्होंने जो मजदूर के साधन थे, जो भी थे, उन पे सब पे कब्जा कर लिया और वो सरमाएदार या पॉलिटिकल लोग उसको यूज कर रहे हैं। मजदूर को उससे बिल्कुल अलग कर दिया गया है। ये सरकार की दादागिरी है, मजदूर को खत्म करना चाहती है, मजदूर के सारे जो अधिकार उनको छीनना चाहती है। हमारा ये कहना है इसी सरकार को कि जल्दी से जल्दी जो वेलफेयर के जो जितने भी है वो मजदूरों के लिए खोल दी जाए। यहाँ मजदूर को बैठने के लिए जब डेट पे जो आता है उसके लिए व्यवस्था, बारिश होती है तो मजदूर बाहर भीजता, लेकिन इस हॉल में नहीं बैठ सकता। नेता बैठ इस अंदर बैठ सकते हैं, मजदूरों के लिए कोई सुविधा नहीं। हमारा कहना इस सरकार से, जो सरकार निकम्मी है, इस सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस हॉल को खोले तो मजदूरों के लिए सुविधा हो। बिल्कुल, मजदूरों के लिए जो हॉल है वो मजदूरों के हितों के लिए होना चाहिए। हमारे यहाँ जो मजदूरों की जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए सिलाई सेंटर था। सिलाई सेंटर उनको उस पर वेलफेयर सेंटर उनको सिखाता था, लड़कियों को स्किल्ड काम सिखाते थे, बच्चों को सिखाते थे, अखबार आते थे, न्यूज़, उसके साथ ही किताबें आती थी। वो सारी की सारी वेलफेयर से हटा दी गई और वो उसका जो पैसा है वो सब वहाँ हड़प हो रहा है। कहाँ जा रहा है अभी तक कोई पता नहीं है। उसमें लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी भी गायब हो गई। यहाँ का जो हम ये चाहेंगे इसकी जांच हो और जांच होकर के पता चले कि इसका जो वेलफेयर सेंटर की जो मशीनें थी, सिलाई मशीनें थी, जो टीवी था, बाकी सामान था, वो कहाँ गया, किसके घर गया, वो उसकी जांच हो और उसके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल, तो मजदूरों के हितों के लिए जो बजट आता है उसका इस्तेमाल मजदूरों पर ना होके और कहीं और हो जाता है, जिसकी इन लोगों को परेशानी है और वो मजदूरों को उसका लाभ मिले, इसके लिए लोग संघर्षरत हैं, संघर्ष करते रहेंगे। शिकायत किया है, अगर न्याय नहीं मिला, नहीं खोला गया तो और बड़ा कार्यक्रम और बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका भी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।